प्रदूषण से जूझते दिल्ली में आज से नई सख्तियां लागू होने जा रही हैं। आज से दिल्ली में सभी स्कूलों में प्राइमरी क्लास तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। साथ ही आज से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सभी आउटडोर गतिविधियों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार जल्द ही वाहनों पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर सकती है। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने कुछ और कड़े कदम भी उठाए हैं। आज से दिल्ली में डीजल वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू कर दिया गया है। दिल्ली में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज गया। ये चुनाव लंबे वक्त से टल रहे थे, लेकिन अब इन चुनावों के नतीजे हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ होने से पहले ही सबके सामने होंगे। एमसीडी में चुनाव की तारीख 4 दिसंबर होगी, जबकि नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इसी के अगले दिन हिमाचल और गुजरात में भी मतगणना होगी। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के साथ ही राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं, ईवीएम्स की एफएलसी होती है एंड दी पोलिंग पार्टीज को बनाया जाना होता है, वो सारे काम को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करते हुए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। इस बार के चुनाव में करीब 1 करोड़ 47 लाख वोटर 250 सीटों पर नेताओं का भविष्य ईवीएम में लॉक करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर शुक्रवार को अधिकारियों को तलब किया और उनको जमकर फटकार लगाई। दरअसल प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में प्रयागराज के डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त पेश हुए। कोर्ट ने अधिकारियों को मामले में लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश देते हुए प्रयागराज में सभी वार्डों में कमेटी गठित कर मॉनिटरिंग का निर्देश दिया है। आज तक की रिपोर्ट है कि इलाहाबाद, पर्टिकुलर इलाहाबाद में हमारे बहुत सारे अधिवक्ता, 4-5 अधिवक्ताओं की डेंगू से डेथ भी हो चुकी है। कम से कम 100 अधिवक्ता आज की तारीख में डेंगू से 100 से ज्यादा अधिवक्ता डेंगू से अफेक्टेड हैं। हाईकोर्ट ने डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अफसरों को व्यवस्था सुधारने के लिए 5 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी फाइलों से निकलकर जमीन पर काम करें और सभी व्यवस्था को दुरुस्त कर ले। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। ये हरियाणा के रेवाड़ी की तस्वीरें हैं। यहाँ उमड़ी भीड़ उन परीक्षार्थियों की है जो सीईटी के एग्जाम देने वाले हैं। दरअसल रेवाड़ी के बस स्टैंड के पास सीईटी एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बस टिकट की एडवांस बुकिंग की जा रही है। उनकी सुविधा के लिए अलग से 5 टिकट बुकिंग बूथ तैयार किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश में सीईटी का एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों का एग्जाम सेंटर 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर होगा। लेकिन जब परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड मिला तब उन्हें पता चला कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर 200 से 300 किलोमीटर दूर पड़ा है। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर सीटों की फ्री एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। खट्टर सरकार ने हरियाणा के सीईटी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 5 और 6 नवंबर तक पूरे 2 दिन के लिए 13,700 निजी और रोडवेज बसों की व्यवस्था की है। इन सभी बसों में परीक्षार्थी फ्री में सफर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, महिला परीक्षार्थियों के साथ उनके एक अभिभावक भी मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या में बन रहे मंदिर के स्वरूप में श्री राम राज्य रथ भ्रमण पर निकला है। विजयादशमी के दिन साधु संतों के नेतृत्व में शुरू हुई दिग्विजय यात्रा अब महाराष्ट्र के चिपलून तक पहुंच चुकी है। रत्नागिरी के चिपलून में राम रथ यात्रा को देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये रथ गोरखपुर, नेपाल के जनकपुर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी और पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरे देश में करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। आयोजकों के मुताबिक दिग्विजय यात्रा का आयोजन अश्वमेघ यज्ञ की तर्ज पर विश्व कल्याण के लिए किया गया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर इसे दक्षिण भारत में तैयार किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संदेश लेकर निकली राम राज्य रथ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है। यात्रा पर फूल बरसाए जा रहे हैं। भव्य आरती पूजन के साथ जय श्री राम का जय घोष सुनाई दे रहा है। इस यात्रा का समापन 3 दिसंबर को अयोध्या में होगा।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दूसरे चरण में अलग अलग तरह की 310 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके लिए परियोजना के रास्ते में आ रहे आसपास के करीब 350 मकानों को हटाया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि इसके लिए खास प्लानिंग की गई है। फेज 2 में अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनगोइंग है। लगभग 310 करोड़ के प्रोजेक्ट, 350 के आसपास मकान हैं जो आंशिक रूप से या पूर्णतः प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक के पहले चरण का भव्य उद्घाटन किया था। अधिकारियों के मुताबिक फेज 2 की परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य 15 अगस्त 2023 तक रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान प्रोजेक्ट में आने वाली सभी तरह की बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। असम में विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया है। विंटेज कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कार के साथ सेल्फी ले रहे हैं। विंटेज कार को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस साल असम विंटेज कार रैली में शामिल होने के लिए 18 पुरानी गाड़ियां काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंची हैं। इन पुरानी शानदार कारों के अलावा 2 मोटरसाइकिल भी इस विंटेज रैली में छाई हुई है। इन पुरानी चमचमाती कारों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है। देश में असली विंटेज कारें मुख्य रूप से आजादी से पहले के शाही परिवारों से आती थीं। उन महंगे कारों को यूरोप और अमेरिका से खरीदा गया था।